जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है। कोई नया निवेशक है, पुराना निवेशक है, उसको सिर्फ एक ही दिक्कत है कि गिरावट क्यों हो रही है। उसका जवाब अगर उसको मिल जाए तो वो शांति से बैठ सकता है, लेकिन शांति तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि शेयर खरीद लिया है, आज बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि आपके हाथ में स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ पावर है, लेकिन सारी पावर आपके पास नहीं है। जैसे कि ना तो आप शेयर को गिरा सकते हैं, ना भगा सकते हैं। देखिए, आपने शेयर खरीद लिया, आपको लगता होगी कि मैं भगा सकता हूं। नहीं, कितना पैसा है आपके पास और उसका मार्केट कैप कितना है शेयर का, डिपेंड करेगा ये बात पर। मान लीजिए कि 500 करोड़ की कोई कंपनी है, ठीक है, और आपके पास 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया, हो सकता है आप उस शेयर को हिला दें। हो सकता है आप किसी शेयर को हिला दें, आप बड़े खुश हो जाते हैं, कोई शेयर भाग गया। बस अचानक खबर क्या मिलेगी, या तो कोई उसके अंदर न्यूज़ थी या फिर उसके अंदर वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो गई, वो शेयर भाग गया। आप उसके दीवाने हो गए ना? बिल्कुल नहीं होना दीवाना ऐसे। दीवाना बिल्कुल नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो खरीद रहा है वो कल बेचेगा तो क्या होगा? अगर उसने बेचना शुरू किया तो फिर क्या होगा? देखिए, नॉर्मली हर शेयर के अंदर खरीदारी बिकवाली चलती रहती है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। कितने वॉल्यूम के साथ खरीदारी और कितने वॉल्यूम के साथ बिकवाली हो रही है, डिपेंड किया जाता है इस बात पर। इस समय अगर हम देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी किस चीज़ की हो रही है? क्या कि गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट के पीछे का रीजन जानना चाहते हो आप? क्या है गिरावट के पीछे का रीजन? है कि बड़े प्लेयर की जबरदस्त बिक वाली माल बेचना। देखिए, 8,300 500 करोड़ का इन्होंने माल क्या किया है? खरीदा है। बेचा कितना है? 15,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। तो नेट नेट अगर देखेंगे तो 7,170 करोड़ का माल आज एक्सपायरी निफ्टी 50 की, वो इन्होंने इतना माल बेच दिया है। ठीक है, हो सकता है कि किसी बड़े शेयर के अंदर बेचा हो सकता है अलग अलग कंपनियों के अंदर बेचा हो। ज़्यादातर शेयर के अंदर आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डेटा गूगल पे अवेलेबल है, हर कोई इसको देख सकता है। 9 तारीख की बात यहाँ पर चल रही है, आज 9 तारीख ही है, और देखिए यहाँ पर माल बेच दिया गया है। ठीक है, तो लगातार आप देख रहे हैं पिछले अक्टूबर से लेकर अभी तक ये माल बेच ही रहे हैं। तो अक्टूबर में आपका कम नुकसान, दिसंबर में कम, नवंबर में कम नुकसान, दिसंबर में आपका नुकसान बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। जी, ये नुकसान कब तक बढ़ता रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपने शेयर कहाँ पर खरीदा है। आपने शेयर कहाँ पर खरीदा? देखिए, गिरावट जब होती है तो इतनी ज़्यादा गिरावट होती है कि आप कहने लगेंगे बस अब नहीं, अब खरीद नहीं पाऊंगा, अब बेचूंगा। देखिए, तरीका है इनका, ये माल छीनने का तरीका होता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो कोई डरेगा ही नहीं। जब डरेगा नहीं तो फिर तो सारा खेल खत्म हो गया इनका। देखिए, आप एसआईपी कर रहे हैं किसी शेयर में, थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, और इस प्रोसेस से करके आपने 2-3 बार पैसा बना लिया तो आपकी एक आदत बन गई। अब तो आप स्टॉक मार्केट को लूटते रहोगे। ये चाहते ही नहीं है इस बात को। ये चाहते हैं इंट्राडे में आइए, कॉल पुट के अंदर आइए। ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप आ रहे हैं, आप पैसा लेकर आइए, नया नया पैसा लेकर आइए, पुराना गवा दीजिए, सारा खत्म कीजिए। कॉल पुट खेल के, इंट्राडे खेल के बार बार हम किसी शेयर को यहाँ पर खरीद के बैठे हैं, हम किसी शेयर को भगा रहे हैं, जल्दी से माल खरीद लीजिए हमारा। ये चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। यहाँ पर देखिए, दूसरे विपरीत में अगर देखें तो डीआईएस ने देखिए 16,000 करोड़ का माल खरीदा, 9,000 करोड़ का इन्होंने बेच दिया। 7,600 करोड़ का डीआईएस ने खरीदा भी है, इन्होंने भी खरीदा है। ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, नहीं। होता क्या है कि ये लोगों को देख के एक रिटेल निवेशक इनके साथ हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, नहीं तो मार्केट को नहीं गिरा पाएंगे। रिटेल निवेशक को मतलब नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों को कुछ मतलब नहीं है खरीदारी। आपको होगा कि मुझे होल्डिंग करनी है, नहीं, लोगों को इस चीज़ से नहीं। इंट्राडे वाले कुछ लोग होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बर्बाद होना तो होना उनको। फाइनली कॉल पुट इंट्राडे वाला बर्बाद हो जाता है, लेकिन क्या है, वो मार्केट के अंदर आज लगा हुआ है, शेयर नीचे गिर रहा है, वो लगातार सेल मारने पे लगा हुआ है, सेल मार के गिरा रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा रीजन कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, उनको देख के रिटेल निवेशक उनके साथ हो गए हैं। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केट ऐसे था, ऐसे हो गया, आपने ऊपर की साइड में खरीद लिया शेयर को, जिसकी वजह से अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये 3 बड़े मेजर रीजन हैं। अभी जीडीपी का डेटा भी खराब आया है। अभी आप देखेंगे एचएमपीवी वायरस के भी बारे में जानकारी मिल रही है। चौथा पांचवा अगर आप रीजन और भी सुनना चाहते हैं तो आप ये सुन सकते हैं कि Q2 के रिजल्ट बहुत सारी कंपनियों के वीक आए थे। Q3 का भी देखते हैं किस तरह के रिजल्ट आएंगे।
ठीक है। अब डिमांड की भी कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी अपना प्रॉफिट, देखिए हर डिपेंड करता है सारी चीज़ों पे। अगर देश इसी तरीके से, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को, हर किसी को हर चीज़ को। और दूसरी बात देखिए, मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी अगर माल बेच रही है, कुछ लोग नहीं खरीदते हैं तो नहीं खरीदते, जो खरीदते हैं उनसे भी बढ़ता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए डॉलर की डॉलर लगातार बढ़ रहा है और कमज़ोर कौन हो रहा है? रुपया। जैसे डॉलर का भाव जितना ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा उतना ही रुपया कमज़ोर होता चला जाएगा। तो होता क्या है कि विदेशों से अगर कोई सामान हम मंगा रहे हैं, पहले वो 70 रुपये का एक डॉलर, 75 रुपये का डॉलर होता था, अब लगभग 84-85 रुपये के करीब होने वाला है आने वाले टाइम में। 84-85-86 तक पहुँच सकता है आने वाले टाइम में, बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। तो जितना ये ज़्यादा आगे बढ़ेगा, हमारा फॉरेन रिजर्व्स वो कमज़ोर होने पर रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। तो कितना तेल हम विदेशों से मंगाते हैं, सारी चीज़ें विदेशों से मंगाते हैं और डॉलर के अंदर पेमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, डॉलर में विदेशों के अंदर जो कंपनियां काम करती हैं इंडिया की, जैसे कि आईटी कंपनीज, डॉलर का रेट बढ़ता है, इनको डॉलर में पेमेंट होता है, इनका बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आईटी कंपनीज के लिए बड़ी ये चीज़ है, फार्मा सेक्टर की कंपनियों के लिए बड़ी चीज़ है कि अगर, देखिए आजकल तो और दूसरी कंपनियों का भी माल विदेशों के अंदर जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से शेयर्स हैं जिनके अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जब से सोशल मीडिया पे इस कंपनी के बारे में निगेटिविटी फैली है, तब से लेकर शेयर नीचे ही गिरता जा रहा है, लगातार धीरे धीरे नीचे नीचे नीचे, ठीक है। अब देखते हैं आगे कंपनी का, अगर देखें तो अभी फिलहाल देखिए अगर वो निगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मार्केट कैप गिरकर बहुत ज़्यादा, सॉरी, इस शेयर मार्केट कंपनी का जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में गिर चुका है, ठीक है। अभी नंबर 1 पे बजाज ऑटो आ चुका है, जिसकी वजह से शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सुबह क्या होता है, इसके अंदर ऊपर खुलता है फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, बस ये काम है। अब ये बस एक रिटेल निवेशक को ये बात पता चल जाए कि ये सुबह ऊपर खुलेगा फिर नीचे गिरेगा, वो मारना शुरू हो जाता है। एक शेयर ऐसे नहीं है जो सुबह खुलते हैं ऊपर और बाद में नीचे की साइड में गिरना शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल शेयर हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों इस शेयर को बिल्कुल नीचे की साइड में कवर किया, अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ पर बना है, आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर। देखिए नीचे की साइड में कवर किया शेयर को, अच्छा पैसा लोगों ने बनाया, फिर नीचे, फिर तेजी बन गई, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे करके, अब ये बिल्कुल धीरे धीरे अगर आप देखेंगे 1 महीने का चार्ट पैटर्न, तो धीरे गिरावट 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 गिरावट, सुनते सुनते लोग पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है। डेली 4, 5, 6, 7, 8 रुपये गिर जाता, वो तो रिकवरी अच्छी हो गई इसके अंदर नीचे से, नहीं तो वो पूरा 8 रुपये गिरा हुआ था, ये 4 रुपये ही रह गया गिरावट, ठीक है। तो सुबह खुलते ही गिरावट शुरू हो जाती है ऐसे शेयर के अंदर। चलिए दोस्तों अगला शेयर है बंधन बैंक। गिरावट गिरावट गिरावट, क्या करेंगे, देखिए 1 साल हो गया है, शेयर को रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ी बहुत तेजी बनती है, फिर गिरावट 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 गिरावट, परेशान हो गए। सुबह खुलते ही 1% डेली नीचे की साइड में 1-2% गिर जाता है, क्या करोगे बताइए, गिर ही रहा है। तो दोस्तों इंट्राडे वाले बिल्कुल ताक में बैठे रहते हैं, उनको ऐसे शेयर चाहिए बस उनको ट्रेंड मिल जाएगा, पता चल जाए उनको पहले से ये गिरेगा या बढ़ेगा, ठीक है। उनको अगर ये भी पता चल गया कि हाँ आज तो बढ़ गया लेकिन ये कल गिर जाएगा, तब भी नहीं छोड़ेंगे उसको, ठीक है। तो उनके लिए 2-3 रुपए की भी गिरावट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बड़ा पैसा बना के दे देती है। 10% 1 महीने के अंदर गिर गया, कभी 1000 रुपये का शेयर होता था, अब गिरता ही जा रहा है जी, क्या करें, 40% 1 साल में गिर गया। कंपनी के रेवेन्यू इतना शानदार है, खर्चे इतने ज़्यादा कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट खत्म कहानी। तो पता नहीं इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। रेवेन्यू इतना अच्छा दिखा रखा है और खर्चे इतने ज़्यादा, बस पूछिए मत, काम खत्म, क्या बोला जाए बताइए। इस कंपनी के अंदर मार्केट कैप भी देखिए कितना हो चुका है इसका, 6000 करोड़ हो चुका है कंपनी का। कुछ नहीं कहा जा सकता है कंपनी के बारे में कि क्या होगा इसके अंदर, क्या इंटरनल चल रहा है मिष्ठान फूड की तरह, बस ये गिरने पे ही है। देख लीजिए मैक्सिमम 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका उठा के देखिए, कभी ऊपर की साइड में था ये देखिए 946 रुपये से गिरता ही जा रहा है जी। ऐसी कंडीशन में हम फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए उसका तरीका मैंने आपको बता के रखा, आप फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्या कि राइट कंपनी आपको चूज़ करनी है जी। ये तो ऊपर भाग रही थी, एक प्रकार से राइट हो गई, चलिए मान लेते हैं राइट हो गई। फिर राइट प्राइस ढूंढेंगे आप, जी हाँ राइट प्राइस के बाद डिसाइड करना होता है पहले ही कितना पैसा किसी कंपनी में लगाना है। बीच बीच में ये नहीं कि लगाना इसके अंदर 10,000 है, फिर आपको लालच आ रहा है 10,000 और लगाऊंगा, नहीं मेरे भाई, इस फॉर्मूले के अंदर हर जगह आप बच सकते हैं। पहले ही डिसाइड किया हाँ 10-20-15 हज़ार रुपये लगाना है, 5-5 हज़ार 3 टुकड़ों में लगा दिया, ठीक है। जब पहला 5,000 रुपया लगाओगे, लग रहा है गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं है, ट्रेंड निगेटिव है, बच जाओगे वहाँ पर। तो ये फॉर्मूला महारत है,
हासिल है इसको, राइट कंपनी ढूंढनी है, राइट प्राइस, गिरावट वाला भाग या भाव या शेयर जो गिरा ना हो उसको आपको देखना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको खरीदना है। ठीक है, बस खरीद कर छोड़ देना उसको। हर कंपनी के अंदर यही काम करना, तीसरी चीज़ कुछ नहीं करनी है। और दुनिया भर के आप हिसाब लगाओगे तो दिक्कत में जा सकते हो। चलिए, तो अगली कंपनी है महिंद्रा ग्रुप के लिए। यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, देखिए शानदार कंपनी फोकस के अंदर है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन चाकन के अंदर बना के तैयार करने वाली है कंपनी। ठीक है, बड़ा ये टू व्हीलर की बात करें, थ्री व्हीलर की बात करें, ठीक है, तो यह पैसेंजर व्हीकल की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, सभी के अंदर ईवी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है और साथ ही बैटरी लगाने से बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो बड़ा पैसा यहाँ पर आने वाले टाइम में लगाते हुए कंपनी नजर आएगी। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप यहाँ पर क्या करने वाला है, 4500 करोड़ रुपया खर्च करने वाला है, 4500 करोड़, 500 रोबोट्स के अंदर। ठीक है, ऑल अबाउट आनंद महिंद्रा। ठीक है, तो ये सब लीड करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो बढ़िया खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक पॉजिटिव खबर का माहौल ही कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर के अंदर आने वाले टाइम में और बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और मिला के अगर हम देखते हैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, या फिर आप दोस्तों मैंने 1 साल का चार्ट पैटर्न यहाँ पर खोल लिया, देख लीजिए लगातार शेयर ऊपर ही जा रहा है। चलिए 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, ऊपर जा रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। बस ये स्टडी करनी होती है, कंपनी के बारे में जानकारी निकालनी होती है, देखना होता है कि उसका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। एक ही कंपनी बड़ा मोटा पैसा बना के दे जाती है। अब देखिए मार्केट कैप थोड़ा सा बढ़ गया, 3.75 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कंपनी बढ़िया है, आगे भी पैसा बना के दे सकती है। दोस्तों अगला शेयर होगा एचडीएफसी बैंक। बहुत ही शानदार शेयर है, बीच में गिरावट है, देखिए अभी तो 1 महीने से लगातार गिर रहा है। देखिए कभी जब ये पूरा देखिए मैक्सिमम 5 साल का चार्ट, 5 साल का नहीं, आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए पहले। 1 साल का चार्ट पैटर्न जब इस शेयर के अंदर तेजी 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 बननी, पूरी निफ्टी 50 को इसने हिला डाला और लगातार इसके अंदर तेजी बननी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मार्केट यहाँ पे जाने वाला, वहाँ पर पहुँचने वाला। ठीक है, तो ये पूरे निफ्टी 50 को हिला देता है, आपके दिमाग को पूरा हिला देता है, क्योंकि इसके गिरने से निफ्टी 50 गिरती चली जाती है। अभी निफ्टी 50 के अंदर जो बुरा हाल देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ये सबसे बड़ा कारण तो एफआईज है, लेकिन एफआईज हो सकता है यहाँ से भी माल बेच रहे हो। ठीक है, तो देखिए लगातार गिरावट 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 देखने को मिल रही है। हाई कितना मारा इसने, 1880, 52 वीक हाई। आज की डेट में 1880 से कितना है, 1668, लगभग 200 रुपये की गिरावट से भी ज़्यादा इसके अंदर हो चुकी है। समझ में बात आ रही सारी। ठीक है, तो इसके हिलने से, इसके नीचे गिरने से बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होता है, और बैंक निफ्टी के गिरने से क्या होता है, निफ्टी 50 के अंदर आतंक आ जाता है, उसके अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। जी आज ऐसा क्यों हो रहा था, बार बार गिरावट तेजी गिरावट तेजी। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि माहौल कैसा स्टार्ट था। स्टार्टिंग में देखिए ये तो नीचे 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 ही गिरता चला गया, एक साइन ये बीच में थोड़ी सी तेजी बनी। ठीक है, उसके बाद गिरावट गिरावट, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली लास्ट में। होता क्या है कि एक्सपायरी के अंदर बाद की रिकवरी से कुछ होता नहीं है, वो ज़्यादातर केस में लोग लूटी जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, प्रीमियम गिरी जाता है। तो ओवरऑल मिला के देखें इसके अंदर मूवमेंट से बड़ा ही मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। तो बढ़िया शेयर है, कहीं पैसा जाने का कोई खतरा नहीं है। एसआईपी के लिए बढ़िया शेयर है, बीच बीच में गिरावटें मिलती रहती हैं, तो उन पे आप काम कर सकते हैं। शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, बढ़िया शानदार शेयर है। अभी देखिए गिरा हुआ है यहाँ पर, अभी 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, अच्छी खासी गिरावट भी इसके अंदर थी। 2322, 1 साल का लो देखिए 2172। तो देखिए कितनी बार ये गिर के उठा है। देखिए एक बार तो यहाँ पर गिर के अच्छा खासा उठा, यहाँ पर इस शेयर को कवर किया था, अच्छा खासा आपने पैसा बनाया। उसके बाद देखिए नीचे गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ समय दीजिए, उसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ कि इस शेयर के अंदर कितना पैसा आने वाले टाइम में आप बना सकते हैं। बढ़िया शेयर है, मजबूत, किसी को देखना नहीं है इस शेयर के अंदर, बढ़िया इतनी मजबूती इस शेयर के अंदर है। तो अगला शेयर है विशाल मेगा मार्ट्स, ये भी शानदार कंपनी है, बीच में गिरती है कंपनी। देखिए आगे अगर रिजल्ट बढ़िया दिखाती है तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल अभी तक की डिटेल अगर देखें तो कंपनी शानदार है, बढ़िया कंपनी शानदार है। और बीच बीच में देखिए आज भी अच्छी खासी, प्रीवियस क्लोज कितना था, 111 रुपये, आज कितना हाई मारा इसने, बड़ा शानदार तरीके से लगभग 116 रुपये तक ऊपर तक गया है। बढ़िया शेयर है, पैसा आपको बना के दे रहा है, बीच बीच में गिरावट है, उछल कूद देखने को मिल रही है। बस ध्यान रखें थोड़ा सा कि अभी आईपीओ आया था तो उसकी वजह से थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू हो और थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर रहा हो, वो शायद पैसा बना के ले जा सकता है। दोस्तों अगला शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। यहाँ पर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई थी कि 30 किलो सोना चोरी हो गया। कहाँ से, कंपनी की एक ब्रांच से। ठीक है, तो जितनी भी ब्रांचेज हैं, कुछ चोरी वगैरह हो जाए, टूट फूट आग लग जाए, सब
इनका इंश्योरेंस चलता रहता है, ठीक है, समझिए बात को। वैसे ही 22-23 करोड़ 23-24 करोड़ की बात थी वो, जो 30 किलो सोना था, ठीक है। तो इतना पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत कब थी, जब इसके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। उस समय क्या था, बहुत बड़ी पैनिक वाली दिक्कत वाली बात थी कि इस कंपनी की 4 सब्सिडरी कंपनियां को बैन कर दिया गया, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप लोन नहीं बांट सकते। उसमें से एक कंपनी थी जिसका 25-26, इस कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू आता है उसमें लगभग 20-25-27% का, 25-30% का लगभग उसका क्या था, वेटेज था। तो उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती रहती है। तो अच्छी खासी देखिए, अभी अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बनी थी 191 तक। आज थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो नीचे की साइड से जो बड़ी गिरावट उस न्यूज़ की वजह से हुई थी, देखिए उस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर था शेयर ये। वैसे तो नॉर्मल हर किसी शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। अक्टूबर की अगर बात करें तो अक्टूबर तो नॉर्मल गिरावट ही है। देखिए नॉर्मल यहाँ तक नहीं भी गिरता, लेकिन गिर गया यहाँ तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए रिकवरी कितनी शानदार हुई है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जो अगर बात करें जिनका मार्केट कैप कम है, कंपनियों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी, अब देखिए कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का, ठीक है, ठीक है, 15,000 करोड़ का, पी रेशियो 6 का है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में मुथूट फाइनेंस बन जाए। देखिए अभी तो फिलहाल अभी दिक्कत परेशानी से गुजर रही है कंपनी। अब देखते हैं कंपनी परफॉर्मेंस कैसी दिखा पाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी दिखा पाती है। दोस्तों अगली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स। लोग सुबह उठते हैं, सेल मारना शुरू कर देते हैं और शाम को पैसा बना के ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो लगातार गिर रहे हैं और एक रिटेल निवेशक पूरे जोर शोर पर है कि नहीं मैं तो बाई नहीं करूंगा, मैं तो सेल मार के पैसा बनाऊंगा। देख लीजिए नीचे गिरावट 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 यही चल रहा है। बस थोड़ा सा उछाल कहीं पर मिलेगा, बस शेयर पे फिर गिरावट होनी है उसके अंदर। तो आजकल आपको शेयर के अंदर उछाल तो थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर से उसके अंदर गिरावट शुरू हो जाएगी। मतलब कि कहीं पर भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं होल्ड कर लूँ मेरा पैसा बन जाएगा। सारे शेयर्स के अंदर यही हाल है। उसके पीछे का कारण यही है कि बड़ा प्लेयर पैसा लेके डिलीवरी में माल खरीदता है, थोड़ी तेजी बनाता है, बेच के निकल जाता है, वो शेयर फिर गिर जाता है और एक रिटेल निवेशक भर भर के उसके अंदर माल मारने लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें इस तरह की बढ़िया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।